नमस्कार दोस्तों, कहानी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जलपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक सोहनलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम मोहनलाल था और दूसरे का नाम जीवनलाल था। मोहनलाल तो कुछ समझदार था, लेकिन जीवनलाल दिमाग से कमजोर था। मोहनलाल अपने पिताजी के साथ खेतों में जाकर उनका हाथ बढ़ाता था और जीवनलाल घर पर ही रहता था। एक बार सोहनलाल की तबीयत खराब हो गई और वह घर पर ही रहते थे। उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी, तो वे हमेशा खटिया पर पड़े रहते थे और उन्होंने मोहनलाल की शादी कर दी। मोहनलाल अब खेतों में अकेला काम करने जाता था। उनके पिताजी ने एक दिन मोहनलाल को और उसकी पत्नी को बुलाकर बोला, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। तू अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, वो नासमझ है। मोहनलाल ने पिताजी वचन दिया और उसके पिताजी का देहांत हो गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद मोहनलाल की पत्नी बोली, आपका भाई कुछ काम तो करता ही नहीं, बस बैठा बैठा खाता ही है, इसे भगा दो। लेकिन मोहन बोला, नहीं, वो मेरा भाई है और वह कहा जाएगा, तुम उसे कुछ घर पर ही काम बता दिया करो, ठीक है। अगले दिन मोहन की पत्नी बाजार जा रही थी तो उसने जीवनलाल देवर को बोला कि बाजार जा रही हूँ, तुम यहीं पर जो मैंने दाल सुखाने रखी है उसे देखना। और वो चली जाती है। शाम को जब वहां आकर देखती है तो दाल चिड़िया खा रही होती है। तो उसकी भाभी बोलती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये दाल चिड़िया खा रही है, तुमने उसे भगाया क्यों नहीं। तो जीवनलाल बोला, आपने तो बोला था कि दाल देखते रहना। उसकी भाभी सिर पकड़कर बैठ जाती है और शाम को जब उसका पति आता है तो वह उससे सारी बात बताती है और फिर कहती है कि इसे यहाँ से भगा दो। मोहनलाल फिर बोलता है कि नहीं, वहाँ एक दिन समझ जाएगा। फिर अगले दिन मोहनलाल जीवनलाल को सुबह खेत जाते समय बुलाता है और बोलता है कि आज तू ये दोनों बैलों को बाजार जाकर बेचा और कोई कम भाव में मांगे तो 25,000 से कम में मत देना और किसी को अपने पैसे भी मत देना। ये समझाकर चला गया। अब जीवनलाल बाजार की ओर चल दिया। कुछ समय बाद आगे रास्ते में उसे एक पेड़ से आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो भाई। तो जीवन बोलता है, बाजार जा रहा हूँ बैल बेचने। तो पेड़ से आवाज आई, कितने में बेच रहे हो। जीवनलाल बोलता है, 50,000 रुपए में। तो पेड़ बोलता है, ठीक है, मैं 50,000 रुपए में खरीदता हूँ। इन बैलों को इस पेड़ से बांध दो। जीवनलाल ने पेड़ से बैलों को बांध दिया और बोला, मेरे पैसे दे दो। तो पेड़ से आवाज आई, एक हफ्ते बाद ले जाना। तो जीवनलाल वहां से घर आ गया और जब उसके भाई ने पूछा कि बैल बेच दिए क्या, तो जीवनलाल बोला, हाँ भैया, मैंने पूरे 50,000 रुपए के बेच दी, डबल भाव के। तो उसका भाई बोला, ला पैसे कहाँ हैं। जीवनलाल बोला, एक हफ्ते बाद मिलेंगे पैसे। मोहनलाल बोला, ठीक है। जब एक हफ्ते बीत जाने के बाद भाई बोला, जीवनलाल आज जाकर पैसे ले आना। तो जीवनलाल पेड़ के पास पैसे लेने गया और पेड़ से बोला, लाओ मेरे पैसे दे दो। तो पेड़ फिर से बोला, अभी एक हफ्ते बाद आना। जीवनलाल वापस घर चला गया और उसके भाई से बोला, अभी एक हफ्ते बाद मिलेंगे पैसे। तो जीवनलाल ने बोला, तुझे कोई उल्लू बना रहा है, तू आज ही पैसे लाकर आ। तो जीवनलाल को गुस्सा आ गया और वहां एक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गया और पेड़ काटने लगा। तो पेड़ में से बहुत सारा पैसा और सोना चांदी निकलते देख जीवनलाल देखकर दंग रह गया। उसमें से एक परी निकली और बोली, ये सब तुम्हारा है। जीवन बोला, तुम कौन हो। परी बोली, मुझे एक श्राप मिला था, लेकिन तुम बहुत सीधे साधे और भोले हो, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला दी। मैंने ये सब अपनी खुशी से ये सब तुमको दिया है, तुम ले जाओ। अब जीवनलाल सारा पैसा लेकर घर आ गया और अपने भाई को सारी बातें बताई। तो उसका भाई खुश हो गया और बोला, तेरी ईमानदारी और भोलेपन से मैं भी बहुत खुश हूँ। अब वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।